नमस्कार साथियों। तो आज है 16 मई 2026। दोस्तों लास्ट डे बाजार जैसा वीक भी था, काफी वोलेटाइल भी था। बट कल रात होते होते ना पूरा का पूरा मार्केट की सेंटिमेंट वो टोटली चेंज हो गया। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि यूएस मार्केट बहुत अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया, तो जी नहीं। कल रात से एकदम शुरुआत से हमने देखा कि यूएस मार्केट बहुत वीक पड़ गया था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, शुरू में ही लगभग 1% गिर गया था। बीच में जब मैं रात की 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब कुछ हद तक रिकवर किया था, बट स्टिल क्लोजिंग दिया है लगभग 1% नीचे आके। सेम चीज अगर आप देखेंगे नैस्डैक कंपोजिट, कल शुरू से एकदम से वीक चल रहा था, बीच में बहुत गिर गया था, फिर थोड़ा सा रिकवर करने लगा था, फिर एकदम से क्लोजिंग दिया है अल्टीमेटली 1.5% के ऊपर गिरावट के साथ। बट दूसरी तरफ जब हम नजर डालेंगे कल रात में हमारे गिफ्ट निफ्टी या एग्जिक्स निफ्टी की जो फ्यूचर्स है उसकी क्लोजिंग पोजीशन बहुत बढ़िया था। जबकि अगर आप देखेंगे मतलब 80% केस में ऐसा होता है कि रात में यूएस मार्केट जैसा मूव करता है ना, अगर यूएस मार्केट में रिकवर हुआ तो गिफ्ट निफ्टी भी तुरंत रिकवर कर जाते हैं। अगर डॉ जोन्स नैस्डैक में गिरावट हुआ वहां पे भी गिरावट हो जाता है, मतलब हमारे एक्सजेक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी भी। बट कल रात में दोस्तों काफी एक्सेप्शन हमें देखने को मिला। जबकि डॉ जोन्स नैस्डैक 1% 1.5% नीचे था, हमारे गिफ्ट निफ्टी या एक्सजेक्स निफ्टी की फ्यूचर्स क्लोजिंग दिया है 23,769 पॉइंट पे। मतलब एग्जैक्टली जहां पे कल निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से 120 पॉइंट ऊपर दिया है क्लोजिंग। बट मैं कहूंगा उतना ज्यादा देखिए खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माहौल काफी हद तक बदल रहा है और प्रत्येक घंटा बदल रहा है। ठीक है, अब तो मार्केट ओपन होने में काफी बाकी है। आज तो सिर्फ आपके सैटरडे चल रहा है, कल संडे ओपन होगा परसों सुबह। ठीक है, और दूसरी तरफ दोस्तों जो सबसे बड़ा हेडेक भारत जैसे इकोनॉमी के लिए वो है ऑयल, क्योंकि भारत अपने जरूरत की 90% ब्रेन क्रूड ऑयल वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए, भारत को सप्लाई को लेके इशू नहीं है, भारत को कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। ईरान भी रोक नहीं रहा, यूएस भी रोक नहीं रहा, रशिया से भी आ रहा है, बाहर के देशों से भी खरीद रहा है, वियतनामीज तेल भी खरीद रहा है आज की डेट में। बट जिस भाव में खरीद रहा है ये मेन मुद्दा है। और क्रूड ऑयल की प्राइस कल रात में भी लगभग 3 साढ़े 3% बढ़ गया। और दोस्तों मेरा अनुमान अगर सटीक निकला अगले हफ्ते और भी बढ़ सकता है। अगर ये इंसिडेंट हो गया तो आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अब ऑयल के साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी मुसीबत है जो 2022 में देखने को मिला। याद कीजिए 2022 में क्या हुआ था। 2022 से दोस्तों याद आ रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुआ था और उसके बाद हमने क्या देखा, दुनिया की सारे देश की जो सेंट्रल बैंक्स है, हमारे आरबीआई, यूएस की फेड, सब अपना जो पॉलिसी रेट बढ़ा दिया था, रेपो रेट बढ़ा दिया था। कोई 75 बेसिस पॉइंट करके 3 3 बार बढ़ा दिया। कोई भारत आरबीआई हमने देखा था 50 बीपीएस, 25 बीपीएस, 35 बीपीएस करते करते बढ़ा दिया था, काफी बढ़ा दिया था ना। अब क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल बैंक अगर यहाँ पे बढ़ाने का चांस है, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बढ़ाने का बहुत चांस है, तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस अगेन गिरने लगा। कल रात में जहाँ पे गोल्ड लगभग 2.5% गिर गया, सिल्वर लगभग 9% क्रैश कर गया। अब देखिए ऑयल के साथ साथ हमारे इंडियन रुपए की डायरेक्टली कनेक्शन है। ऑयल बढ़ेगा तो डॉलर की भाव बढ़ेगा, मतलब डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, और डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो उसके अगेंस्ट में जितने भी करेंसी है इंक्लूडिंग इंडियन रुपी उसका वैल्यू भी ड्रॉप होगा। कल रात में लगभग 96 के आसपास पहुंच गया, और ऐसे ही अगर चलता गया तो मे बी अगले 1 महीने के अंदर आपको 100 रुपीज भी देखने को मिल सकता है, मतलब ट्रिपल डिजिट में पहली बार। ओके, सो देखिए मुद्दा भी बहुत सारा है, काफी अनसर्टेन पोजीशन है। अब चलिए कल मिडनाइट से लेके अभी तक जितने भी अपडेट आया है जियोपॉलिटिक्स में एक एक करके समझाता हूँ, शेयर करता हूँ। ध्यान से पेशेंसफुली सुनना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स भी है। बट सबसे पहले दोस्तों मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए। और दोस्तों परसों तो मार्केट ओपन हो रहा है और कल है संडे, तो कल संडे के दिन मैं आप लोग अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी दे दूंगा पाई टू पाई। कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, कौन कौन सी स्टॉक इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट की सारे अपडेट, जियोपॉलिटिक्स में सारे अपडेट, सब आपको मैं कल मार्केट मतलब परसों मार्केट ओपन से पहले कल दे दूंगा। फॉलो करते जाइए और फटाफट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने कल रात की ये 12 बजे की वीडियो जो मैं डाला था इसको आपने देखा होगा, है ना। यहाँ पे मैं देखिए 2 टॉपिक को लेकर चर्चाएं किए थे। एक तो सरकार ने मतलब भारत सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्सपोर्ट टैक्स या एक्सपोर्ट ड्यूटीज में चेंजेस किया, जैसे कि पेट्रोल में बढ़ा दिया था, डीजल और एविएशन फ्यूल में घटा दिया था, उसको लेकर चर्चा किया। उसके अलावा दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और टॉपिक के ऊपर भी हमने डिस्कस किए थे कि देखिए ट्रम्प
और शी जिनपिंग की मीटिंग को लेके कुछ पॉइंट था। इसके अलावा ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर अरक्ची, भारत से बैठे कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था उस मुद्दों पे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की मुद्दे, उस चीज को लेकर चर्चा किया था। बात यह है कि आज की डेट में यानी 16 तारीख अपना अपना घर वापिस आ गया। मतलब यहाँ पे ईरान की जो एफएम भारत में था वो ईरान पहुंच गया, और ट्रम्प जो था चाइना में था कल तक, वो ऑलरेडी यूएस पहुंच गया। अब आते हैं दोस्तों असली खेल पे। ये है आज सुबह की खबर, सुबह मतलब 8:50 पे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, देखिए ये कंफर्म तो नहीं, ऑब्वियसली ऐसे न्यूज कभी कंफर्म नहीं होता, मतलब ऑफिशियली कोई डिस्क्लोज नहीं करते, बट रिपोर्ट के हिसाब से ट्रम्प बैक फ्रॉम चाइना प्रेप्स बिग ईरान स्ट्राइक विथ एपिक फ्यूरी 2.0। चाइना से वापिस आने के बाद अब शायद ट्रम्प, मतलब यहाँ पे यूएस एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लान कर रहा है। आप पूछेंगे इसके साथ चाइना टूर की क्या कनेक्शन है? दोस्तों बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखिए मेरे बात को ध्यान से समझना। ये मान लीजिए कि हो गया यूएस, इधर आपकी यूएस है, इधर आपकी ईरान है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, मतलब जितने भी दफा की वॉर हमने देखा सीज फायर होने से पहले, यूएस लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, ईरान भी उसको काउंटर कर रहा है इक्वली, ठीक है। बट ईरान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या था कि चाइना की तरफ से लगातार ईरान को एड मिल रहा था, जिस वजह से यूएस की तरफ से जितने भी अटैक हो रहा था वो काउंटर हो रहा था। मेरे बात को ध्यान से समझना। यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर हमला था, ईरान को भी, मतलब ईरान भी यूएस की जो यहाँ पे शिप, वॉरशिप वगैरह उसके ऊपर हमला कर रहा था, अलग अलग बेस में हमला कर रहा था। बट कैसे कर रहा था? सबसे पहली बात, क्योंकि चाइना की तरफ से लगातार फाइनेंशियल एड, टेक्निकल सपोर्ट या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा था। अब जिस वजह से ये जो यूएस की चाइना टूर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली हमने देखा चाइना की जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि ठीक है, मतलब ट्रम्प टूर के दौरान, कि हम ईरान को और कोई एड प्रोवाइड नहीं करेंगे, और साथ में ये भी कहा कि ईरान फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन रख नहीं सकते और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको मैं परसों दे दिया था ये अपडेट, आई होप कि आपने देखा होगा, है कि नहीं। तो जिस वजह से इस बार जो हमला होगा ईरान के ऊपर, अगर कर दिया तो, क्योंकि ये देखिए कुछ भी ऑफिशियल तो ये सब चीज डिस्क्लोज नहीं होता कि हाँ मतलब उस दिन उतने घंटे से हम हमला करेंगे, बट रिपोर्ट के हिसाब से आया है कि कहीं ना कहीं फिर से फुल फ्लेज वॉर शुरू हो सकता है, ठीक है। अगर हो गया तो कहीं ना कहीं इस बार ईरान को अकेले लड़ना पड़ेगा, विदाउट चाइना, विदाउट रशिया। मेरा बात समझ आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये ईरान के लिए और ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि अभी तक चाइना उसको मदद कर रहा था, लगातार जो वेपन्स, मिसाइल्स दे रहा था, सप्लाई कर रहा था, बट इस बार नहीं करेगा। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल, देखिए समझा तो आपको मैं दिया, थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान से सुनना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इज अबाउट टू टेक अ क्रिटिकल डिसीजन ऑन ईरान with his top aide making plan to resume airstrike if he chooses to break the diplomatic deadlock through military force। ये कौन शेयर किया? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शेयर किया। ट्रम्प हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम चाइना। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा काफी बार एक दूसरे के साथ जो पीस प्रपोजल भेज रहा था, कभी यूएस आपके ईरान को थ्रू पाकिस्तान, कभी ईरान थ्रू पाकिस्तान यूएस को भेज रहा था, सब रिजेक्ट हो रहा है, सब रिजेक्ट हो रहा है। कोई मतलब किसी की जो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सब अपना अपना ईगो में बैठा है, ठीक है। बट इस बार अगर हमला हो गया तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए काफी घातक साबित होगा, क्योंकि चाइना इस बार मदद नहीं करेगा। बाकी दोस्तों इस मतलब अभी जो आपको मैं समझाया शॉर्ट में, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों आ जाइए, नेक्स्ट एक और अपडेट आ रहा है आपके, ये देखिए यूएस ईरान वॉर। अच्छा, इजराइल और लेबनान के बीच जो सीज फायर वो तो ऑलरेडी खत्म होने को है, फिर से उसको एक्सटेंड किया गया है, किया गया है, यहाँ पे आ चुका है खबर। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ठीक है, इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर तो हुआ है, बट ये जो बीच में मतलब ये जो 45 डेज के, उसके बावजूद भी लगातार इजराइल की तरफ से हमला चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और दोस्तों मैं आपको खबर दे देता हूँ। ये खबर आ रहा है आपके तेहरान की तरफ से। तेहरान टू सून अनाउंस हॉर्मुज ट्रांजिट मैकेनिज्म कलेक्ट फीस से ईरानियन एमपी। ये ईरान की एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ने कहा कि ईरान बहुत जल्दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टोल कलेक्ट करेंगे, जो मैं कहूँगा बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है।
देखिए मैं यहाँ पे ना यूएस को सपोर्ट कर रहा हूँ ना ईरान को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए भारत के ऊपर टोल नहीं लगेगा, याद रखना, क्योंकि ईरान पहले क्लियर कर दिया, ये जो 5 देश है, इराक, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, भारत, ये 5 देशों के ऊपर कोई टोल चार्ज नहीं होगा। बट स्टिल बाकी जो दुनिया भर की 190 या 200 जितने भी देश है उसको पता लगेगा ना। तो क्या होगा, ऑयल प्राइस जितना नीचे आना चाहिए उतना नीचे नहीं आएगा, ऊपर से महंगाई भी बढ़ेगा, और इसको देखा देखी फ्यूचर में दूसरे देश भी सेम चीज अप्लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक, समझ पा रहे हो, एक प्रेशर बन जाएगा। तो ये मैं कहूंगा ईरान की सही डिसीजन नहीं है, और इसके खिलाफ देखिए यहाँ पे चाइना भी इसके खिलाफ है, भारत तो इसको खिलाफ ही है, और यूएस भी ऐसा करने नहीं देगा। और उसके साथ साथ दोस्तों एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, ये भी ईरान की तरफ से आया है खबर, ये खबर है आज की। अब देखिए कोई पुरानी खबर नहीं है, ये आज की खबर है। ईरान से पाकिस्तान लीड मीडिएशन फेसिंग हर्डल, कॉल्स फॉर लार्जर इंडिया रोल। दोस्तों एक कहावत है कि देखिए बेटा चाहे अपने आप को कितने बड़े समझ ले, कितने बड़ा तोप समझ ले, भाई बाप बाप होता है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए जरा। तो कुल मिला के दोस्तों इस प्रकार की माहौल है, तो आप समझ पा रहे हो कि कभी भी हमला हो सकता है यूएस की तरफ से, फुल फ्लेज वॉर, जैसा कि मार्च में हमें देखने को मिला था सीज फायर लागू होने से पहले, वैसा वॉर शुरू हो सकता है। तो उसके लिए आप मेंटल प्रिपेयर हो जाइए। बट भारत के लिए मेन मुद्दा वॉर नहीं है, मैं आपको एकदम डे 1 से ही, जब से शुरू हुआ था February 28 को, डे 1 से बार बार कह रहा हूं, भारत के लिए मेन मुद्दा वॉर नहीं है। वॉर तो पिछले 4 साल से चल ही रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच और इजराइल और हमास के बीच। मेन मुद्दा है ऑयल प्राइस, ये मेन मुद्दा है भारत के लिए। वॉर चलता गया बट ऑयल प्राइस अगर डाउन रहा तो उस केस में भारत की इकोनॉमी को कोई खतरा नहीं होगा, भारत की शेयर मार्केट को खतरा नहीं होगा। बट ऑयल प्राइस ही अगर बढ़ता गया, भले ही वॉर हो ना हो, वो भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, आगे की जानकारी दोस्तों कुछ भी आएगा तो जरूर आपको मैं समझा दूंगा इसी तरह। और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। तो वाइंड अप करता हूं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।